الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم آمنت بالله ورسوله صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। इंतहाई खुलूस मोहब्बत, अक़ीदत व एहतराम और हुज़ूरी क़ल्ब के साथ बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम में नजराने दुरूद व सलाम पेश करने की हम और आप सआदतें हासिल करें। बावाज़ बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बिअददि कुल्लि हुस्निही व जमालिही व बारिक व सल्लिम। एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा आज की ये मजलिस आप जानते हैं कि एक नई मस्जिद की तामीर हो रही है, उसकी छत की ढलाई है, कल ही है ना गालिबा जी। तो उसी मुनासिबत से ये महफिल सजाई गई है। सबसे पहले तो ये दुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मस्जिद के काम के लिए गैब से असबाब पैदा फरमाए और जल्द अज जल्द इस मस्जिद के काम को अल्लाह पाए तकमील तक पहुँचाए। और जो लोग भी इस मस्जिद की तामीर में हिस्सा ले रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबों के हिस्सों को कबूल फरमाए और सबों को अजर अज़ीम से मालामाल फरमाए। इसी मुनासिबत से थोड़ी देर कुछ बातें आपसे अर्ज़ करूँगा, तवज्जो के साथ सुन लीजिए। और सबसे पहले खुद सुनने की कोशिश करिए, दूसरों को बाद में सुनाइएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से लोग खुद नहीं सुनते और मोबाइल में लाइव चलाने के लिए या रिकॉर्डिंग करने के लिए ज़्यादा बेताब रहते हैं। नतीजा ये होता है कि वो एक शेर है कि बाहमा ज़ौक़े आगही हाय रे पस्तिए बशर, सारे जहां का जायज़ा अपने जहां से बेखबर। तो ऐसा ना हो कि खुद न सुने और दूसरों को सुनाते फिरें। तो खुद सुनने की कोशिश करें। थोड़ी देर बहुत सुकून के साथ, दिलजमई के साथ बैठें। मैं एक बात अक्सर व बेशतर कहता हूँ कि इस मजलिस में अगर कोई पूरी रात न बैठे, थोड़ी देर बैठ के चला जाए, घर पे सो जाए और वक्त पे उठकर फजर की नमाज अदा कर ले, तो क्या उठ के जाने की वजह से उसे कोई गुनाह मिलेगा? कोई गुनाह नहीं मिलेगा उसे। लेकिन मजलिस में बैठकर अगर मजलिस के माहौल को ख़राब करेंगे, बेअदबी करेंगे, अल्लाह और रसूल की बातें बताई जाएं, नबी की बारगाह में नात पेश की जाए और हम अपनी बातों में मशगूल रहें, तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि आपके नामे आमाल में अजाब लिखा जाएगा। वजह उसकी ये है कि आपने मजलिस की, अल्लाह और रसूल की बातों की और नबी की नात की बेअदबी कर दी। और ये बेअदबी कब होगी? जब नात के वक्त और तकरीर के वक्त हम अपनी बातों में मशगूल रहें, बात करते रहें। तो खुदा के लिए मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि अगर कोई ज़रूरी बात हो तो मजलिस से बाहर जाकर कर लें, मजलिस में न करें। ये मजलिस की बेअदबी है, ये मजलिस की तौहीन है। कोई ज़रूरी बात हो बाहर चले जाइए, कर लीजिए, कोई हर्ज नहीं, कोई गुनाह नहीं।
लेकिन यहाँ बैठ के न कीजिए खुदा के लिए। सूरह बकरा की कुछ आयतें मैंने आज की गुफ्तगू के लिए मुंतखब की हैं, उसी की रोशनी में आपसे कुछ बात करूंगा। हम तमाम मुसलमानों का किबला कौन सा है इस वक्त? हमारा किबला क्या है? बोलिए। अच्छा, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो और आसान कर दूं। हम लोग फजर की नमाज पढ़ने जाएंगे या जुमा की नमाज पढ़ने जाएंगे तो उसमें क्या बोलते हैं? मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ। ये काबा शरीफ क्या है? हम मुसलमानों का किबला है। इससे पहले भी एक किबला था जिसका नाम है बैतुल मक़दिस या बैतुल मुक़द्दस, है ना? बैतुल मुक़द्दस वो मुसलमानों का पहला किबला है। बाद में अल्लाह के नबी की ख्वाहिश पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए बैतुल मुक़द्दस से किबला फेर कर काबा शरीफ की तरफ कर दिया। तो इस वक्त हम मुसलमानों का किबला, और न सिर्फ ये कि इस वक्त बल्कि सुबह क़यामत तक के लिए अब हम मुसलमानों का किबला काबा शरीफ ही है। तो वो जो काबा शरीफ है, ये बात ज़हन नशीन कीजिए, रूए ज़मीन पर अल्लाह की इबादत के लिए जो सबसे पहला घर बनाया गया है वो काबा शरीफ ही है। जैसे कि अल्लाह की इबादत के लिए एक घर आप बना रहे हैं ना इस वक्त, अल्लाह की इबादत ही के लिए तो बना रहे हैं। खड़े होकर सभी हजरात इस्तकबाल करें, खड़े हो जाइए। आज की इस इजलास के सरपरस्त और रूह रवां हजरत अल्लामा कारी मोहम्मद मुतीउर रहमान साहब क़िबला अशरफी दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, आमदे सरपरस्ते जलसा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा कारी मोतीउर रहमान अशरफी मिसबाही साहब क़िबला। आप लोग आगे आके सट के बैठ जाइए, आगे आइए। अब सरपरस्ती जलसा भी, पीर तरीक़त भी आ गए और हजरत की तकरीर भी आप समाप्त कर रहे हैं। आगे आके बैठ जाइए करीब से। दुरूद शरीफ पढ़ लें एक मरतबा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि हुस्निही व जमालिही व बारिक व सल्लिम। तो हमने क्या जाना कि रूए ज़मीन पर अल्लाह की इबादत के लिए जो सबसे पहला घर बनाया गया वो कौन सा है? काबा शरीफ। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ या किसी तारीख की किताब से पढ़ के भी नहीं कह रहा हूँ कि हो सकता है तारीख गलत हो गई, बल्कि कुरान की आयत है, इन्न अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्का मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। इस रूए जमीन पर अल्लाह की इबादत के लिए लोगों की खातिर जो सबसे पहला घर बनाया गया वो घर है जो मक्का में है। और वो कौन सा है? काबा शरीफ। उसकी शान क्या है? मुबारकन। वो चूंकि अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया है इसलिए वो घर बरकत वाला है। वहुदन लिल आलमीन, और वो घर हिदायत है सारे जहान वालों के लिए। तो सबसे पहला घर जो बनाया गया वो काबा शरीफ है, और इसकी पहली तामीर फरिश्तों ने की। जो पहली तामीर हुई इस घर की वो किसने की? फरिश्तों ने। फिर बाद में भी इसकी तामीरें नौ होती रही है। एक दौर ऐसा भी आया, मैं बीच की तारीख छोड़ रहा हूं, एक दौर ऐसा भी आया कि सैलाब की जद में आकर वो घर मुनहदिम हो गया, गिर गया। उसके बाद अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के एक जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत इब्राहीम ने फिर से उस घर की तामीर फरमाई। वो तो जो बाद में हजरत इब्राहीम ने तामीर फरमाया उस घर को, उसका जिक्र सूरह बकरा में है, जिसकी आयतों को मैंने आज की गुफ्तगू का उन्वान माना। अब सुनिए अल्लाह क्या कह रहा है। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत।
तो जरा गौर से समझिए इस बात को कि आयत की इब्तिदा कहाँ से होती है, बिल्कुल शुरू कहाँ से हो रहा है। अल्लाह कह रहा है याद करो उस वक्त को जब इब्राहीम अल्लाह के घर की बुनियादों पर दीवार उठा रहे थे। नहीं समझ में आया? पहली चीज क्या है? याद करो। पता क्या चला? घर की तामीर हुई, हजरत इब्राहीम ने तामीर फरमाया हजारों साल पहले, और हजारों साल के बाद कुरान हकीम नाजिल हो रहा है। और जब उस वाक़े का अल्लाह रब्बुल इज्जत जिक्र फरमा रहा है तो अपने बंदों से कह रहा है कि मेरे घर की तामीर कोई मामूली वाक़या नहीं है, वो इस रूए जमीन के लिए एक यादगार वाक़या है, लिहाजा उस तामीर के वक्त को याद करो। इससे ये चीज समझ लीजिए कि क़यामत तक जहां कहीं भी मुसलमान अल्लाह के घर की तामीर करेंगे तो वो घर की तामीर याद का मौका होगा, याद का लम्हा होगा, और इंसानी तारीख में भी और इस्लामी तारीख में भी उसे बतौर यादगार दर्ज किया जाएगा। हम लोग बहुत सी चीजों की याद मनाते हैं, जैसे अपने बच्चों की बर्थडे मनाते हैं ना, याद रखते हैं कि नहीं उसको? बिल्कुल याद रखते हैं। अब तो मोबाइल में फीड करके रख लेते हैं कि 5 दिन पहले से अलार्म बजने लगता है ना? बच्चे का बर्थडे आ रहा है, उसको सेलिब्रेट करना है, मनाना है। हम लोगों के बचपन में ये सब चीजें नहीं होती, हम लोगों के बचपन में नहीं होती। इसी महीने में मेरा भी बर्थडे था तो मुझे तो याद भी नहीं था। मेरी बेटी ने आके सुबह सुबह मुझसे कहा हैप्पी बर्थडे अप्पू, तब मुझे याद आया ओ आज ही के दिन में पैदा हुआ। तो याद मनाते हैं कि नहीं इन चीजों को? इसी तरीके से मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं, शादी की सालगिरह, जिस तारीख को शादी हुई हर साल लोग, अब ये सब चोंचले हैं, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, दीन से कोई ताल्लुक नहीं, ये सब चोंचले हैं। अब मैरिज एनिवर्सरी मनाई जा रही है, ठीक है मनाइए आप, मैं इसको हराम नहीं कह रहा हूं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस वाक़े की यादगार मनाने का हुक्म दिया है वो क्या है? तो अल्लाह कहता वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत, मेरे घर की बुनियादों पर जो इब्राहीम दीवारें उठा रहे थे उस वक्त को याद करो। असल याद का मौका ये है, ये जिस तारीख में आपने बुनियाद रखी उसको भी नोट कर लीजिए, जिस तारीख में मस्जिद की छत पड़ेगी उसको भी नोट कीजिए, जिस तारीख में मस्जिद में नमाज की इब्तिदा होगी उसको भी नोट कीजिए, और आने वाली नस्लों को बता कर जाइए ताकि वो इन तारीखों को याद रखें। यही वो मुकद्दस तारीख थी जिसमें मेरे मोहल्ले की मस्जिद की बुनियाद पड़ी थी, यही वो मुकद्दस तारीख थी जिसमें मेरे मोहल्ले की मस्जिद की छत पड़ी थी, यही वो मुकद्दस तारीख थी जिसमें मेरे मोहल्ले की मस्जिद में नमाज की इब्तिदा हुई, यहाँ लोगों ने अपनी पेशानियां झुकाई थी। तो ये चीजें आने वाली नस्लों को याद के तौर पर दे कर जाइए। अर्थडे बर्थडे मनाएं न मनाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जब चीजें मनाएंगे तो इसका फायदा क्या होगा? अच्छा ये मनाना फर्जो वाजिब नहीं है, ये भी याद रखना फर्जो वाजिब नहीं है, लेकिन इसका फायदा ये होगा कि लोगों के ज़हन और दिमाग में मस्जिद से एक वाबस्तगी पैदा होगा, मस्जिद से एक ताल्लुक पैदा होगा। क्या बात है भाई, बेटे से ताल्लुक होता है जभी तो आप बर्थडे मनाते हैं, बीवी से खास किस्म की उनसियत होती है जभी तो आप मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं। जिस बीवी को छोड़ दे इंसान उसकी मैरिज एनिवर्सरी कहाँ मनाता? उसकी तो नहीं मनाता। यहाँ फुला से हमारी शादी फुला तारीख में हुई थी, भले छूट गई हो लेकिन हम आज भी उसकी याद मनाएं, ऐसा तो होता नहीं। जिससे वाबस्तगी होती है, जिससे ताल्लुक होता है, इंसान उसकी याद मनाता है। और दोनों तरफ से कहिए, जिससे ताल्लुक होता है उसकी याद मनाता है इंसान, और जिसकी याद मनाए इंसान उससे ताल्लुक भी हो जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि जब मेरे घर की तामीर का मामला आए तो उस दिन की यादगार मनाओ ताकि ताल्लुक कायम हो मस्जिद से, अल्लाह के घर से निस्बत कायम। हम लोग तो भूल जाते हैं, घर की तामीर हो गई, मस्जिद हमने बना दिया, फिर भूल गए मस्जिद।
फिर मस्जिद से हमारा रिश्ता हफ्ते में एक दिन का रह जाता है। माफी के साथ अर्ज कर रहा हूं, मैं बहुत माफी के साथ अर्ज करूं। पहली तो मुबारकबाद मैं दे रहा हूं कि जो लोग इस मस्जिद की तामीर में हिस्सा ले रहे हैं, बिलखुसूस जिम्मेदारान कमेटी के लोग, लेकिन इसके साथ ये उम्मीद भी रखूंगा कि आपने मस्जिदें बनाई हैं तो सबसे ज्यादा हक आपका बनता है कि इस मस्जिद की जमीन पर अपनी पेशानी झुकाएं। ये नहीं कि हमने बना के दे दी है, 50 साल बाद वाले लोग नमाज पढ़ेंगे, नहीं, हम खुद इस मस्जिद को अपनी पेशानियों से आबाद करें। तो पहली चीज इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या बयान फरमाया कि मेरे घर की तामीर का दिन यादगार है ना? कितना समझ गए? अच्छा, उसके बाद अगला टुकड़ा क्या है? व इस्माईल। जब अल्लाह ने यह कहा कि उस वक्त को याद करो जब मेरे बंदे इब्राहिम मेरे घर की बुनियादों पर दीवारें उठा रहे थे, तो आगे कहा व इस्माईल, और साथ में इस्माईल भी थे। और इस्माईल कौन है? हजरत इब्राहिम के। अभी ना बकरीद गुजरा, जो पढ़ा लिखा था नियाज ने उसे साफ दिल से भुला दिया। अभी तो बकरीद गुजरा है ना। हमने जो कुर्बानी की तो वो कुर्बानी किनकी सुन्नत थी? बोलिए, हजरत इब्राहिम की सुन्नत थी ना। क्या वाकया हुआ था? हजरत इब्राहिम ने किस पर छुरी चलाई थी? अपने बेटे हजरत इस्माईल पे। ये अलग बात है कि अल्लाह की मशीयत से हजरत इस्माईल हट गए और उनकी जगह पे जन्नती दुम्बा आया और वो ज़िबह किया गया। लेकिन हजरत इब्राहिम ने तो जब तक आंख खुली थी उस वक्त तक तो देखा कि इस्माईल को लिटा रहा है, और फिर पट्टी बांधी और फिर छुरी चलाई। तो हजरत इब्राहिम अपनी मर्जी से तो बेटे को कुर्बान कर रहे थे, अपने होशो हवास में तो बेटे को कुर्बान कर रहे थे। ये अल्लाह की मर्जी थी, ये उसका फजल था, ये उसकी रहमत थी कि बेटे को हटाकर दुम्बा रखा गया और दुम्बा ज़िबह। अल्लाह रब्बुल इज्जत, ये खैर दूसरा मौजू है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है कि जब इब्राहिम मेरे घर की बुनियादों पर दीवारें उठा रहे थे तो साथ में इस्माईल भी थे। यहां से क्या सबक मिला, क्या पैगाम मिला? यहां से ये जितने बड़े हजरात हैं वो इस पैगाम को ज़हन नशीन करें, महफूज करें और इस पर अमल करने की कोशिश करें। यानी ये मैसेज दिया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और अल्लाह के एक बरगुज़ीदा और जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत इब्राहिम ने कि जब भी कोई दीनी काम करो, कोई बड़ा काम करो तो अकेले उसमें हिस्सा न लगाओ, बल्कि अपनी नस्लों का भी हिस्सा लगाओ, अपने बच्चों को भी साथ लेकर चलो। चुनांचे हुक्म तो हजरत इब्राहिम को दिया था अल्लाह ने कि इब्राहिम मेरा घर जो मुनादिम हो गया है, टूट फूट गया है, फिर से उसकी तामीर करो। हुक्म इब्राहिम को था, मगर अल्लाह का जलीलुल कद्र पैगंबर जब उस हुक्म की अदायगी के लिए निकला है तो तन्हा नहीं निकला, अपने बेटे को साथ लेकर निकला। मकसद क्या है कि इस हुक्म की अदायगी में जो अल्लाह की तरफ से नेमतें मुझे मिलेंगी, जो अल्लाह की रहमतों का मैं हकदार बनूंगा, तो मैं अकेला क्यों बनूं, मेरी नस्लें भी उस रहमत की हकदार बन जाए। तो आप अगर इस घर में हिस्सा ले रहे हैं तो अकेले मत लीजिए, अपनी नस्लों का भी हिस्सा लगाइए, अपनी बीवी बच्चों का भी हिस्सा लगाइए। हम लोगों से गलती ये भी होती है कि मस्जिद की तामीर हुई तो हमने अपने नाम से दे दिया या अपने आबाओ अजदाद के नाम से दिया, अब्बा के नाम से, अम्मा के नाम से, बीवी के नाम से दिया किसी ने। अब बीवी को कहेंगे तुमको क्या जरूरत है, हम है ना। जब घर का मामला आवेगा बीवी बोलेगी जरा 200-400 रुपया, अरे तुम क्या करोगे पैसा लेकर, हम है ना। जब तुमको जो चाहिए बोलो, हम है ना, ये बोलते हैं ना। आखिरत के मामले में क्यों नहीं कहते हैं कि हम हैं ना। मौलाना इदरीस साहब दिए हैं मौलाना इदरीस साहब माशाअल्लाह। देखिए मौलाना है तो दिए। हाँ, ये बात भी सही है कि मौलाना जितना बीवी का हक अदा करता है शायद दूसरा ना करता, क्योंकि उसे मसाइल मालूम है, उसे दीन का इल्म है। तो ये बात मैं हंसाने के लिए नहीं कह रहा हूं, एक अहम चीज की तरफ ज़हन दिला रहा हूं। बीवी के नाम से भी दीजिए और आने वाली नस्लों के नाम से भी दीजिए।
आप अपनी तरफ से अगर माल नहीं दे सकते हो तो जान लगाइए। जान लगा सकते हैं ना? कैसे जान लगाइएगा? कुर्बान हो जाने के लिए नहीं कह रहा हूं कि जाइए मस्जिद की बुनियाद में घुस जाइए। जान लगाना इस सेंस में कह रहा हूं कि कल जब मस्जिद की ढलाई होगी तो मजदूर लगेंगे ना। अगर ठेकेदार बोले 50 मजदूर लगेंगे तो मोहल्ले के लोग कहिए मजदूर न लाओ, हम 50 लोग काफी हैं। तो ये जान लगा दिया ना आपने। ढलाई के दिन मैं समझता हूं कि एक मजदूर की भी कम से कम कीमत 1000 रुपए होगी। तो आम दिनों में 500 रहती है ना, ढलाई के दिन तो 1000 रुपए होगी। अगर आपने 50 मजदूर रोक दिया तो 50,000 रुपए आपने मस्जिद के बचा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये जान लगाना हुआ। और जो 1000 रुपया देना है वो बीवी के नाम से दे दीजिए। हुआ कि नहीं? तो एक कहावत कही जाती है कि हर्रे लगे ना फिटकीरी और रंग चढ़े चोखा। देखिए इस तरह से नेकी कीजिए। अपने बच्चों को भी साथ लेके चलिए। आपके बच्चों के अंदर अगर इतनी कुव्वत है, वो एक ईंट उठा सकता है तो लेकर चलिए, उठा के दो एक ईंट। इसलिए कि हजरत इब्राहिम जब काबतुल्लाह की तामीर फरमा रहे थे तो इस्माइल बहुत ज्यादा बड़े नहीं थे, छोटे ही थे, और उस वक्त साथ लेकर हजरत इब्राहिम जा रहे हैं। तो यहां से एक मैसेज दिया गया, एक पैगाम दिया गया कि दीनी काम करने जा रहे हो तो अपने बच्चों को भी साथ लेकर। लेकिन हम लोगों का मामला उल्टा है। शादी में अगर मोहल्ले से एक आदमी की दावत आई है तैयो बेटा की उंगली पकड़ के पहुंच जाए। होता है कि नहीं होता? और के बाद कोई बोल दिया तो कहेंगे अरे बच्चा है कितना खाएगा करेगा। उस वक्त बोलेंगे कि बच्चा है कितना खाएगा ही। तो दुनिया के मामले में हम बच्चों को साथ लेकर जा रहे हैं, लेकिन दीन के कामों में लेकर जाते हैं, ये गलती है। लेकर जाया कीजिए। हम कहते हैं हमारा बच्चा बहुत भोला है, बहुत प्यारा है। इस्माइल से भी ज्यादा भोला है, इस्माइल से भी ज्यादा प्यारा है। इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को कब अता किया था? जब इब्राहिम बूढ़े हो गए थे, उस उम्र में। और दुआएं मांगी थी हजरत इब्राहिम ने। दुआ मांग मांग कर जिस बेटे को हासिल किया है, उस बेटे को देखिए जब दीन का काम हो रहा है साथ लेकर चल रहे हैं, हत्ता कि अल्लाह की रजा के लिए कुर्बान करने से भी नहीं चूक रहे। तो हमारी औलाद कितनी भी अजीज हो, कितनी भी प्यारी हो, इस्माइल से ज्यादा अजीज और इस्माइल से ज्यादा प्यारी नहीं हो सकती है। तो जब इब्राहिम उन्हें लेकर जा रहे हैं तो हम क्यों ना लेकर जाए? तो मस्जिद की तामीर हो रही है तो अपनी आने वाली नस्लों को भी लेकर जाए। अच्छा, इसी में एक और पैगाम सुनिए, तवज्जो से सुनिएगा तो बातें समझ में आ जाएंगी इंशाअल्लाह। देखिए जो जुमला है अरबी जबान का, जो आयत है उसमें क्या है? वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत। इसका तर्जमा उस वक्त को याद करो जब इब्राहिम अल्लाह के घर की बुनियादों पर दीवारें उठा रहे थे। जुमला मुकम्मल हो गया कि नहीं? कि कोई बात अधूरी है? कोई बात अधूरी तो नहीं है? मैं ये कहूं कि याद कीजिए उस वक्त को जब इस जलसे के लिए हुजूर कारी साहब किबला ने चुप हो जाओ, जुमला मुकम्मल हुआ नहीं ना हुआ? बात अधूरी है ना? हाँ, ये कहूं कि हुजूर कारी साहब किबला ने तारीफ कबूल फरमा ली, अब बात मुकम्मल हो गई। अब उसके बाद कहूं कि साथ में मौलाना अफजल अशरफी को भी लाने का वादा किया, तो ये अलग से हो गया। लेकिन पहला वाला जुमला मुकम्मल हो गया था कि नहीं? ऐसे यहां गौर कीजिए आप, जुमला मुकम्मल है। उस वक्त को याद करो जब इब्राहिम खाने खुदा की बुनियादों पर दीवारें उठा रहे थे, जुमला मुकम्मल। उसके बाद अल्लाह कह रहा व इस्माइल, और इस्माइल भी थे, यानी साथ में जिक्र नहीं किया। वइज़ यरफ़उ इब्राहीम व इस्माइल ये नहीं कहा, बल्कि पहले जुमला मुकम्मल कर दिया और उसके बाद हजरत इस्माइल का जिक्र अलग से किया। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि जब भी कोई बड़ा काम कीजिए
तो उस बड़े काम का पूरा क्रेडिट अपने बड़ों को दीजिए, खुद मत लीजिए। क्या बात है, जिंदाबाद। जब भी कोई बड़ा काम कीजिए तो उस बड़े काम का पूरा क्रेडिट अपने बड़ों को दीजिए, खुद मत लीजिए। अल्लाह ये ज़हन दे रहा है, इब्राहिम बड़े थे लिहाजा जुमला मुकम्मल कर दिया, अलग से जिक्र कर दिया कि हाँ इस्माइल भी साथ में। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अपना घर बनाए, यहाँ से सुन लीजिए, आप घर बनाइए, अपना पैसा आपने लगाया, सऊदी जाके आप कमा कर लाए, सारा खर्च आपने उठाया, लेकिन कोई पूछ दे कि ये घर किसने बनवाया है तो कहिए मेरे वालिद ने बनवाया। क्या बात, वाह। खुद को क्रेडिट मत दीजिए। यहां हम लोगों से भी गलती होती है कि वालिद की मौजूदगी के बावजूद वालिद के सामने हम ये कह देते हैं कि ये घर हमने बनवाया। आप पूछिए उस बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी। काश ये कहा करें कि ये घर मेरे वालिद ने बनवाया। तो इस मस्जिद की तामीर में जो बड़े लोग पेश रहे हैं, अगरचे कमेटी के लोगों ने जी जान लगा दिया हो, लेकिन जब भी कोई पूछे कि इस मस्जिद की तामीर में कौन लोग आगे थे तो आप बड़ों का नाम लीजिए कि यही चचा वगैरह थे आगे, इन्हीं की कोशिशों से ये मस्जिद तामीर। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये ज़हन दिया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, माशाअल्लाह। बात समझ में आई इतनी? अच्छा, अब उसके बाद क्या है? अब उसके बाद ये तो जिक्र हो गया इतना कि उस वक्त को याद करो। अब कुछ नहीं बताया अल्लाह ने कि वो घर कैसे बना, जबकि उसकी भी तारीख है ना। जो लोग हज करने जा चुके हैं या उम्रा करने जा चुके हैं या वहां रहते हैं कारोबार के सिलसिले में, काम के सिलसिले में, तो वो जानते होंगे कि एक जगह है मकाम इब्राहिम। कभी नाम सुना आप लोगों ने? मकाम इब्राहिम एक जगह है, काबतुल्लाह बिल्कुल उसके सामने। वो मकाम इब्राहिम क्या है? एक पत्थर है। उस पत्थर की तारीख क्या है? जब हजरत इब्राहिम काबतुल्लाह की तामीर फरमा रहे थे, दीवार उठा रहे थे, तो अपने यहाँ जब दीवार ऊंची होती जाती है तो कुछ लगाते हैं ना। जब दीवार ऊंची होगी तो कैसे दीवार बनेगी? भाड़ा बांध के, मचान जिसको बोलते हैं, भाड़ा या मचान। हम लोगों के इलाके में मचान कहते हैं, आप लोगों के इलाके में भाड़ा बोलते हैं ना। बांस उसका लगाते हैं ना। जैसे जैसे दीवार उठती जाएगी वो भाड़ा उठाते जाते हैं ना। तो हजरत इब्राहिम ने जब काबतुल्लाह की दीवार उठाना शुरू की तो एक पत्थर भी था। जब दीवार ऊंची हुई तो हजरत इब्राहिम उस पत्थर पे खड़े हो गए, और ऊंची हुई तो अब क्या होगा? उस जमाने में वहां पे ना बांस ना कुछ नहीं, तो पथरीली जमीन थी वो, वहां तो पहाड़ी इलाका, वो वहां कहां से बांस आवेगा, वहां कहां से लकड़ी आवेगी? तो अल्लाह का फजल देखिए और अल्लाह की शान देखिए कि जिस पत्थर पे हजरत इब्राहिम खड़े थे, जैसे जैसे दीवार उठती वो पत्थर भी उठता जाता। जितनी दीवार उठी उतना ही वो पत्थर उठता गया, और जब तामीर मुकम्मल हो गई तो पत्थर अपनी पहली हालत पे आ गया। यानी जितना था वो पत्थर उसी पे आ गया। हाँ, लेकिन एक निशानी रह गई, और वो निशानी क्या रह गई? हजरत इब्राहिम जो खड़े हुए थे उस पत्थर ने मौका गनीमत समझा, अल्लाह के एक जलीलुल कद्र पैगंबर के पाए नाज मेरे सीने पे पड़े हैं, तो उसने अपने सीने में उन कदमों के निशान को महफूज कर लिया। क्या बात है। उस पत्थर पे हजरत इब्राहिम के पाए नाज के निशान पड़ गए। तो आप जाइए वहां तो मकाम इब्राहिम यानी वो पत्थर रखा हुआ है और उसे शीशे से घेर दिया गया, शीशे से उसे घेर दिया गया। करीब से झांक कर देखिए तो मुकम्मल कदमों के निशान उसमें मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये एजाज बख्शा है उस पत्थर को जिस पर खड़े होकर काबतुल्लाह की तामीर की गई। अब जो कोई भी जाएगा काबतुल्लाह का तवाफ करने, उसका तवाफ मुकम्मल नहीं होगा जब तक 7 चक्कर लगाने के बाद मकाम इब्राहिम के पास 2 रकत नमाज न पढ़े। उसका तवाफ मुकम्मल नहीं होगा जब तक वहां 2 रकत नमाज न पढ़े। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या कहा? हाँ, तो किसी वाकये का जिक्र नहीं किया कि फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, जबकि एक वाकया हुआ ना, ये जो मैंने बताया कि पत्थर ऊंचा हुआ, लेकिन कुरान में इसका कोई जिक्र नहीं हुआ। अब क्या जिक्र हुआ इसके बाद? इसके बाद सिर्फ दुआएं जिक्र हैं।
अब यहां से सिर्फ दुआएं चल रही हैं, आगे कई आयतों तक दुआ ही चल रही है, दुआ ही चल रही है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अगली आयत भी दुआ, और किसी वाक़ये का जिक्र नहीं, मस्जिद की तामीर का जिक्र हुआ और उसके बाद दुआ, सिर्फ दुआ। क्या मैसेज दिया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, क्या पैगाम दिया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कि लोगों कान खोल कर सुन लो, मस्जिद की तामीर ये वो मुकद्दस मौका है, ये वो मुबारक मौका है कि इस मौके पर जो भी दुआएं करोगे अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे रद्द नहीं फरमाएगा। मस्जिद की तामीर दुआ की कबूलियत का वक्त है, इसलिए इस वक्त में दुआएं किया करो। ये अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर इब्राहिम की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। दुआएं किया करो इस वक्त। हम लोग करते हैं, नहीं कर पाते, भूल जाते हैं। तो दुआ कीजिए, कल जब ढलाई होगी ना छत की, तो लोग ढलाई में मशगूल रहेंगे, आप दुआ में मशगूल रहिए, दुआ में मशगूल रहिएगा। ये दुआ की कबूलियत का वक्त है ये। लेकिन दुआ क्या मांगनी है, वो भी तो इब्राहिम ने सिखाया ना हमें कि क्या दुआ मांगी हजरत इब्राहिम ने। हम लोग क्या मांगेंगे, यानी अल्लाह हम तेरे घर की तामीर में 500 लगा दिए हैं, तुम्हारे वादा है ना बढ़ा के देंगे, तो कब देगा? यही दुआ लेके बैठ जाएंगे। हम तो तेरा घर बना दिए अल्लाह, हमरा कब बनेगा? ये दुआ हम मांगते हैं, यही सब मांगते हैं कि नहीं? बोलिए। लेकिन नबी की सुन्नत क्या है वो सुनिए। वाह, सुभान अल्लाह। पहली दुआ हजरत इब्राहिम की जो यहाँ कुरान में जिक्र किया गया, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ये बात ज़हन नशीन कीजिए कि कोई भी अमल मुफीद और कारामद उसी वक्त है जब अल्लाह उसे कबूल कर ले। अगर कबूल ना हो तो वो अमल मुफीद है, कारामद है नहीं। तो इब्राहिम ने अल्लाह के घर की तामीर की और तामीर के बाद दुआ क्या कर रहे हैं, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ये हमारे परवरदिगार हमने तेरे घर की जो तामीर में मेहनतें की हैं, परवरदिगारा इसे कबूल फरमा ले। तो पहली दुआ ये कीजिएगा, जिम्मेदारान से भी कह रहा हूँ, कमेटी के लोगों से भी कह रहा हूँ, आपने बड़ी मेहनत की होगी, एक एक दरवाजे पे दस्तक दिए होंगे, 10-10 रुपए आपने लोगों से मांगे होंगे। तो पहली दुआ ये कीजिएगा, परवरदिगार हमारी इस मेहनत को कबूल फरमा ले। इन्नका अंतस समीउल अलीम, यकीनन तू ही सुनने वाला है और तू ही जानने वाला है। ये जानने वाला क्यों कहा यहाँ पे अल्लाह ने? तू ही सुनने वाला है, सुन रहा है। किसकी सुनने वाला है? जो बोले, जो ना बोले उसकी नहीं सुनता है वो। बोलिए। गूंगे को कौन रोजी देता है? अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो गूंगा है उसे कौन रिज़्क़ देता है, कौन रोजी देता है? अल्लाह। गूंगे की जरूरतें कौन पूरी करता है? अल्लाह। हम जबान वाले हैं तो हम कहेंगे वइज़ा मरिदतु फहुव यशफीन, मैं जब बीमार होता हूं तो मेरा परवरदिगार ही मुझे शिफा देता है। गूंगा अगरचे न बोल पाए मगर वो भी जब बीमार होता है तो परवरदिगार ही उसे शिफा देता है। सुनने वाला है, वो कैसा सुनने वाला है? जबान से कोई बोले या न बोले, दिल में सोचे भी तो वो सुन लेता है। और जानने वाला भी है। यहाँ पे ये सिफत इस्तेमाल की गई है कि वो जानने वाला भी है। वो देने वालों अच्छी नीयतों से दो। अल्लाह के घर की तामीर में हिस्सा लगा रहे हो, जहन में ये ना आने पाए कि लोग मेरा नाम लें और ऐलान करें कि हाँ मैंने 1 लाख दिया, हाँ मैंने 50,000 दिया। नहीं, किसी ने 5 लाख दिया उसका भी जानने वाला परवरदिगार है, और किसी ने 5 रुपया भी दिया उसका भी जानने वाला परवरदिगार है। उसके बाद अगली दुआ क्या है? रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। जरा गौर कीजिए इस दुआ को, काश ये दुआएं हमारे दिलों में उतर जाती। घर की तामीर हो गई, घर की तामीर हो गई, दुआ भी कर दी हजरत इब्राहिम ने कि परवरदिगार हमारी इस मेहनत को कबूल फरमा ले। और उसके बाद की दुआ, और आप लोग भी आमीन भी कहिएगा और दिल से दुआ कीजिएगा। कौन कौन घर की तामीर कर रहे हैं? इब्राहिम और
बोलिए इस्माइल। तो हजरत इब्राहिम अब सिर्फ अपने लिए दुआ नहीं कर रहे हैं, दोनों के लिए। मुस्लिमीन, मुस्लिमीन, ये उलमा से पूछिए, मुफ्ती साहब किबला से पूछ लीजिए, तस्निया का सिगा है मुस्लिमीन। इसका मतलब क्या हुआ? ए परवरदिगार, हम दोनों ने, बाप बेटे ने मिलकर तेरे घर की तामीर कर दी है। ए परवरदिगार, अब हमें अपना फर्मा बरदार भी बना ले, इस घर में अपनी इताअत की तौफीक भी अता फरमा दे, इस घर में अपनी इबादत करने का जज्बा भी हमें अता फरमा दे। वो पैगंबर हैं, वो इबादत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वो इताअत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लेकिन असल में ये आने वाली नस्लों की तालीम के लिए दुआ है कि जब भी खाने खुदा की तामीर करो तो साथ में ये भी दुआ करो कि परवरदिगार, घर तो हमने बना दिया है, अब इस घर को आबाद रखने की भी तौफीक अता फरमा। रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लक, ए परवरदिगार, हम दोनों को फर्मा बरदार भी बना दे। और सिर्फ दोनों ही को नहीं, जितने लोगों ने घर की तामीर में हिस्सा लिया, सिर्फ वही नहीं, आगे सुनिए, वमिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, ए परवरदिगार, हमारी जो आने वाली ज़ुर्रियत हो, आने वाली नस्ल हो, उसके भी पेशानी में अपने सजदों की तड़प पैदा करना, उन्हें भी ये तौफीक देना कि वो तेरे घर को आबाद रखें। क्या बात है, वाह। ये चीजें हम भूल ही गए, ये चीजें हमारे जहनों से ओझल ही हो गई कि हमने घर की तामीर बना ली, बस जन्नत होगी अब हमारे लिए, जन्नत होगी हमारे लिए। नहीं, कुछ और भी कोशिश करें उसके लिए। ये खाली हो गया है? अल्लाह के नबी ने एक सहाबी से एक मौके पर दरियाए करम जोश में आया, तो आपने कहा, सल या रबिया, मांग है रबिया, क्या मांगता है? दरियाए करम जोश में है। अगर पीएम कह दे हमसे कि मांगो क्या मांगते हैं, तो पगला जाएंगे। पीएम बोल दे या डीएम बोल दे या चीफ मिनिस्टर बोल दे कि मांगो क्या मांगते हैं, होश गुम हो जाए, उल्टा पुल्टा मांग लेंगे, क्योंकि समझे में नहीं रहेगा क्या मांगना है, क्या मांगना है। मुख्तारे कायनात ने कह दिया है, सल या रबिया, कायनात के खजानों की चाबियां जिनके कदमों में है, उन्होंने कह दिया है, सल या रबिया, मांग है रबिया, क्या मांगता है। तो कुर्बान जाए हजरत रबिया के जवाब पे, क्या कहते हैं, अस्अलुका मराफक़तक फिल जन्नह, ए अल्लाह के रसूल, जिस तरह दुनिया में आपने मुझे अपना साथी बनाकर रखा है, मैं चाहता हूं कि जन्नत में भी मैं आपका साथी रहूं। अस्अलुका मुराफ़िक़तक फिल जन्नह, मैं जन्नत में भी आपकी सोहबत चाहता हूं, आपका साथ चाहता हूं, आपकी मुराफ़िक़त। तो हुजूर ने कहा कि रबिया, दे दिया जो तूने मांगा, दे दिया, लेकिन साथ में एक जुमला और कहा, अब सजदों की कसरत से तुम मेरी मदद करो, सजदों की कसरत से मेरी मदद करो। क्या मतलब? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे, मैं तसव्वुर की जबान में एक बात बोल रहा हूं, समझाने के लिए कह रहा हूं, वरना सहाबी से ये चीज बईद है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं कि पैगंबर गोया ये मैसेज देना चाह रहे हैं आने वाली नस्लों को कि मेरे सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चलो जन्नत में मेरा साथ भी तुम्हें अता कर दिया, वो तो मिल गया तुम्हें, लेकिन अब सजदों की कसरत से तुम मेरी मदद करना। कहीं ऐसा ना हो कि कल कयामत के दिन ये कह दिया जाए कि उस इंसान को नबी का साथ मिल गया जो नेकी नहीं करता था। तो मुझे शर्मिंदगी ना हो जाए, मैं तसव्वुर की जबान में कह रहा हूं, मुझे शर्मिंदगी ना हो जाए, इसलिए मैंने तुम्हें ये नेमत तो दे दी है, मगर अब और सजदे बढ़ा देना कि कल कयामत के दिन जब तुम्हें मेरा साथ मिले तो कहने वालों की जबानें ये कहें कि हाँ वाकई ये हकदार था, वाकई ये हकदार। तो हम और आप जब मांगे तो सिर्फ अपने ही लिए नहीं, अपने आने वाली नस्लों के लिए भी मांगे। वमिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, और हमारी नस्लों से जितने इंसान पैदा हो परवरदिगार सबों को अपना फरमा बरदार बनाना, और जो भी इस मोहल्ले में रहे उसे इस मस्जिद को आबाद रखने की तौफीक देना। और उसके बाद अगला टुकड़ा, कुर्बान जाए क्या दुआएं हैं यार, वतुब अलैना, हम थोड़ी सी नेकी कर लें तो फिरौन और नमरूद हमारे अंदर घुस जाता है।
माफी के साथ ये जुमला बोल रहा हूं, मगरूर हो जाता है। अब तो अब जन्नत हमारे बाप की जागीर है, इट्स अवर प्रॉपर्टी, अब कौन रोक लेगा? हमने तो जन्नत खरीद ली, क्योंकि मौलाना साहब ने कहा था कि अल्लाह के नबी ने कहा जो अल्लाह के लिए घर बनाएगा अल्लाह जन्नत में उसके लिए घर बनाएगा। लेकिन कब? जब ये सारा अमल अखलास पे मबनी हो, तब खुलूस के साथ किया जाए तब। हो सकता है कि नहीं कुछ कमी रह गई हो, कुछ चूक हो गई हो सकता है कि नहीं है? मस्जिद की तामीर करवा रहे हैं, मुमकिन हो कुछ चूक हो गई हो, मुमकिन है ना भाई? गलत पानी इस्तेमाल कर लिए हो, मुमकिन है कि नहीं? गलत ईंट इस्तेमाल हो गई हो सकता है कि नहीं हो सकता? या गलत पैसा हमने लगा दिया हो, ये भी मुमकिन है कि नहीं? गलत पैसा लग गया हो। तो जो भी चूक हुई, पैगंबर ये तालीम दे रहे हैं, वो सिखा रहे हैं, अल्लाह का जलीलुल कद्र पैगंबर जो सरापा अखलास है, लेकिन बावजूद इसके इस काम के करने के बाद जब दुआ मांग रहा है तो कहता है वतुब अलैना, ए परवरदिगार इस अमल में अगर कुछ कमी रह गई हो तो हम पहले ही तेरी बारगाह में तौबा करते हैं, हमारी तौबा भी कबूल फरमा। क्या बात है, वाह। कोई भूल चूक हो गई हो उसे भी माफ फरमा। इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, यकीनन तू ही तौबा कबूल फरमाने वाला और तू ही रहम फरमाने वाला। और अगली दुआ तो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कलम तोड़ देना, वो है अगली दुआ। ऐसा लगता, फिर मैं तसव्वुर की दुनिया में आपको ले चलूं, ऐसा महसूस होता है कि जब हजरत इब्राहिम मांग रहे थे, एक एक दुआ जब मांग रहे थे तो अल्लाह की तरफ से आवाज आ रही थी, दिया इब्राहिम ये भी दुआ कबूल और कुछ मांग, ये भी दुआ कबूल और कुछ मांग। जो दुआएं मांग रहे हैं और उधर से हातिफे गैबी से आवाज आ रही है, ये भी अता कर दिया गया, इब्राहिम और कुछ मांग, तूने मेरे घर की तामीर कर दी है और कुछ मांग। जब उधर बार बार उधर से हुआ कि और कुछ मांग और कुछ मांग और कुछ मांग, तो फिर हजरत इब्राहिम ने भी कमाले होशमंदी का मुजाहिरा किया है और वो चीज मांगी है जो अल्लाह के खजाने में भी एक ही है, अल्लाह के खजाने में भी एक ही है, दूसरी नहीं है। और क्या चीज मांगी है हजरत इब्राहिम ने? रब्बना वबास फीहिम रसूलन मिनहुम, ए परवरदिगार जब तू कह ही रहा है कि और भी कुछ मांग, तेरे घर की तामीर के सिले में जब तू देने पे आ रहा है तो फिर मैं क्या मांग रहा हूं? जो तेरा आखिरी नबी इस दुनिया में मबूस होने वाला है उसे मेरी नस्ल में पैदा फरमा दे और मुझे उस नबी का दादा बना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, हजरत अल्लामा आरिफ इकबाल मिसबाही साहब क़िबला। हजरत इब्राहिम का भी एक बार नारा लगा, आहा सुभान अल्लाह, सुभान अज़मत इब्राहिम जिंदाबाद जिंदाबाद, जद्दुल अंबिया हैं वो। बेशक इसीलिए पैगंबर कहा करते थे कि मैं अपने दादा इब्राहिम की दुआ की कबूलियत बनकर दुनिया में जाहिर हुआ। और ये दुआ कब मांगी गई? खाना खुदा की तामीर के वक्त मांगी। यानी अल्लाह का जो आखिरी हबीब जिसकी उम्मत होने में हम लोग फख्र महसूस करते हैं, वो आखिरी हबीब भी जो इस दुनिया में भेजा गया है उसकी दुआ मांगी गई है तो अल्लाह के घर की तामीर के वक्त मांगी। कितनी बड़ी चीज मांगी हजरत इब्राहिम ने। पता क्या चला? खाना खुदा की तामीर ये वो मौका है कि इस मौके पे बड़ी से बड़ी चीज अल्लाह से मांग लो, अल्लाह अता कर दे। हजरत इब्राहिम ने तो वो चीज मांग ली जो खजाने कुदरत में भी एक ही है, दूसरी कहां है? बन चुकी जब तेरी तस्वीर जमील, शुगल तस्वीर गरी छोड़ दी और कह के अकमल तो लकुम दीनुकुम फख्र के साथ दानिस्ता मुसव्विर ने कलम तोड़ दी। अब ऐसी कोई सूरत मैं भी नहीं बनाऊंगा जैसी सूरत मैंने मुस्तफा की बना दी है। अब मैं कादिर मुतलक होकर भी ऐसी सूरत नहीं बनाऊंगा, जैसे मैं बेमिसाल वैसे मेरा मुस्तफा बेमिसाल। तो अल्लाह से हजरत इब्राहिम ने ऐसी चीज मांगी है। और किस वक्त मांगी? खाने खुदा की तामीर के वक्त। तो ये खाने खुदा की तामीर का मौका आपको मैसर आ गया। ये सबको नहीं आता है। इंसानों की जिंदगियां गुजर जाती हैं, सबकी जिंदगी में थोड़े मस्जिद बनती है। इसलिए कि मोहल्ले में जब मस्जिद बनती है तो मस्जिद 100-100 साल के लिए बनती है।
है या नहीं? बोलिए ना ईमानदारी से। 100-100 साल के लिए बनती है। आपको मौका मिल गया, शायद अगले 50 साल किसी और को न मिले, शायद अगले 70 साल किसी और को न मिले। आपको मौका मिला है, इस मौके को गनीमत जानिए और इस मस्जिद की बरकत से अपनी दुनिया भी संवार जाइए और अपनी आखिरत भी संवार जाइए। अब एक बात और अर्ज कर दूं, अक्सर व बेशतर आप सुनते होंगे कि अल्लाह के रास्ते में एक खर्च करोगे तो कितना मिलेगा सवाब? बोलिए 70, 10, दोनों है, दोनों है। मन जा बिल हसनत फलहू अशरु अमसाल, जो एक नेकी लाएगा हम 10 गुना देंगे। 70 का भी है हदीस में लफ्ज, लेकिन कुरान की एक आयत है जिसमें 700 गुना है। कितना है? 700 गुना। और 700 गुना मैक्सिमम नहीं, मिनिमम। क्या बात है, वाह। कम से कम 700 गुना, ज्यादा कितना हो अल्लाह जाने, लेकिन 700 गुना तो है ही है, उसमें तो कोई समझौता नहीं। अब सुनिए तीसरे पारे की आयत है, गालिबन तीसरे पारे, भूलूं तो बता दीजिएगा। मैं हो गया पैर से माजूर, अब तरावी नहीं सुना पाता हूं, भूल जाता हूं। सुनिए, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, उनकी मिसाल जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, कमसलि हब्बतिन, कमसलि हब्बतिन, उस दाने की तरह। अब इसको जरा बैकग्राउंड समझिए। आपने 1 रुपया खर्च किया, मिसाल के तौर पे 1 रुपया खर्च किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस 1 रुपये को मिसाल किससे दे रहा है? एक दाने से। यानी एक किसान ने एक दाना जमीन के अंदर बो दिया, मिसाल अल्लाह दे रहा है। एक किसान ने एक दाना जमीन के अंदर बो दिया, अब क्या हुआ? अम्बतत सबअ सनाबिल, किसान ने तो एक दाना बोया था, और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल से उस दाने ने जमीन का सीना चीरा तो 7 बालियां निकली। कितनी बालियां? 7। अम्बतत सबअ सनाबिल, गेहूं और धान की बालियां निकलती है ना, तो एक दाना बोने पर कितनी बालियां निकली? 7। अब हर बाली में कितने दाने हैं? तो अल्लाह कहता फी फी कुल्ले सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा, हर बाली के अंदर 100 दाने हैं। तो कितने दाने हुए? 700 दाने हो गए ना। किसान ने एक दाना बोया जमीन के अंदर, सीना चीर के जब वो दाना बाहर आया तो 7 बालियों की शक्ल में आया, और हर बाली में 100 दाने लगा दिए अल्लाह ने। तो कितने दाने हुए? 700 दाने। ये अल्लाह मिसाल दे रहा है कि जो अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया खर्च करेगा, उस 1 रुपए की मिसाल कमसल हब्बतिन, उस एक दाने की तरह है। अम्बतत सबअ सनाबिल, जिससे 7 बालियां निकली, फी कुल्ले सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा, और हर बाली में 100 दाने निकले। ये अल्लाह ने मिसाल दी। अच्छा, मैंने क्या कहा था कि कम से कम 700 है, ज्यादा की कोई हद नहीं। वो आगे टुकड़ा क्या है? वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा। ये युदाइफु का माना क्या है? युदाइफु का माना 2 और चंद, 2 और चंद, यानी 2 गुना से ज्यादा, यानी 2 गुना से कम। युदाइफु का 2 गुना से ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ? वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, और अल्लाह जिसके लिए चाहेगा 2 गुना से ज्यादा भी बढ़ा देगा। तो 2 गुना कितना हो गया? 700 का 2 गुना 1400, और सिर्फ 1400 नहीं, 2 गुने से ज्यादा। अब ज्यादा जितना बढ़ा दे, उसके खजाने में कोई कमी है क्या? तेरे मैकदे में कमी है क्या? जो कमी है ज़ौक़े तलब में है। जो हो पीने वाले तो आज भी वही बादा है वही जाम, जो हो पीने वाले तो आज भी वही बादा है वही जाम। 1 रुपया दीजिएगा तो कम से कम 700 तो मिलेगा ही मिलेगा, और उस 1 रुपये देने वाले के अंदर जितना अखलास होगा उतना गुना बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता। ये कभी नहीं सोचिएगा कि हम तो 1 रुपया दिए हैं, अब फलां साहब 1 लाख दे दिए। अल्लाह के यहाँ क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी देखी जाती है। कमियत नहीं, कैफियत देखी जाती है। कितना है वो नहीं देखा जाता है, कैसे दिया है वो देखा जाता है। कैसे दिया है वो देखा जाता है।
कितना पे जोर नहीं है। मैं एक मिसाल दे दूं तारीख से, आप सुन चुके हैं लेकिन सिर्फ इससे इसको रिलेट कर लीजिए, जोड़ लीजिए। एक मौके पर अल्लाह के नबी ने आवाज दी, आखिरी बात बता रहा हूं, वक्त ज्यादा हो गया है। एक मौके पर अल्लाह के नबी ने सहाबा को आवाज दी कि मेरे सहाबा, आज दीन को तुम्हारे माल की जरूरत है, निकालो अपना अपना माल, दीन को तुम्हारे माल की जरूरत है। सहाबा दौड़े, रसूलुल्लाह ने आवाज दी है ना, तो दौड़े सहाबा। ये ऐसा मौका है कि हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसी महीने में जिनकी शहादत वाक़ई हुई, वो भी दौड़े और दिल ही में सोच सोच कर दौड़े। तवज्जो से सुनिए इस बात को, जो गरीब लोग हैं वो खास तौर पे सुनिए। दिल ही दिल में ये सोच कर दौड़े हजरत उमर कि जिंदगी भर मैंने कोशिश की कि नेकियों में अबू बकर से आगे बढ़ जाऊं, लेकिन कभी कामयाब नहीं हो सका। आज मौका है, आज मैं नेकियों में अबू बकर पे सबकत ले जाऊं। खत्ताब का बेटा आज बाजी मार ले जाएगा। क्यों? हजरत उमर ये क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि वो जान रहे थे कि इस वक्त सहाबा की हालत खस्ता और अबू बकर की भी हालत खस्ता है, और मेरे पास थोड़ा माल ज्यादा है तो मैं ज्यादा दूंगा, नेकियां ज्यादा हो जाएंगी मेरी, मैं अबू बकर को बाजी ले जाऊंगा। ये सोच सोच कर खुश हो रहे हैं। दिल में घर गए, जितना माल था हजरत उमर के पास, जितना माल था, सारे साजो सामान को इकट्ठा किया और उसे दो हिस्सों में बांट दिया। आधा हिस्सा घर पे छोड़ दिया और आधा हिस्सा लेकर रसूलुल्लाह की खिदमत में आ गया। मामूली बात नहीं है ये आधा हिस्सा जी, ये तो 2.5% है ज़कात, तो देने में ना नहीं मरती। 2.5% ना है, 100 रुपया में 2.5 रुपया ना है, वो हम लोग ईमानदारी से नहीं निकालते, वो तो आधा दे रहे थे जी। और ज़कात तो सेविंग पर है, जो बचा है उस पर, सब पे नहीं है, माले तिजारत पर भी नहीं है। और हजरत उमर तो जो कुछ था सबको मिलाकर आधा दे रहे थे। अब खुशी खुशी लेकर आ रहे हैं रसूलुल्लाह की खिदमत में। नजर पड़ी अबू बकर पे, तो वो भी छोटी सी पोटली लेके आ रहे हैं और मचल गए, चलो आज तो काम हो गया मेरा, आज तो मैं कामयाब हो गया। इसलिए कि मेरा इतना है, अबू बकर का इतना है। मैं सिर्फ समझाने के लिए यूं इशारा कर रहा हूं कि उमर सोच रहे हैं कि मेरा तो इतना है और अबू बकर का इतना है, तो मैं तो आज बाजी मार ले गया, मैं तो आज आगे बढ़ गया। लेकर पहुंचे जब हजरत उमर, और दिल में खुश हो रहे हैं, मचल रहे हैं, आज खत्ताब के बेटे ने मैदान मार लिया। अल्लाह के रसूल ने जब हुजूर की खिदमत में माल पेश किया अबू बकर ने, तो जो सवाल किया है ना अल्लाह के रसूल ने, उस सवाल ही से हजरत उमर ढीले पड़ गए। वो सवाल ही से हजरत उमर ढीले पड़ गए। ऐसे मौके पर सवाल क्या होगा? मैं आपसे पूछता हूं, कल मस्जिद की ढलाई है, छत की, सदर साहब है ना, कहाँ है? बाहर में। अच्छा बाहर है, पंडाल में आ जाइए सदर साहब, सेक्रेटरी साहब जो बैग टांगे हैं। अल्लाह, सदर साहब गायब है। सुन रहे हैं ना, माशाअल्लाह। आइए तशरीफ लाइए। कमेटी वालों को तो सबसे आगे रहना चाहिए, मेहनत वो करते हैं तो ज्यादा वो सुने ना। सुभान अल्लाह। तो कल को कोई शख्स, ढलाई है कल को कोई शख्स आए और एक लिफाफा आपको दे, इसको हमारी तरफ से रख लीजिए, तो आप क्या पूछेंगे? सदर साहब क्या पूछेंगे कि जनाब इसमें कितना है? यही ना पूछेंगे, यही सवाल ना होगा, जनाब इसमें कितना है, मैं रसीद काट दूं, कितना है इसमें, यही ना पूछा जाएगा। ये थोड़े पूछेंगे कि जनाब ये बताइए बैंक में कितना है आपके, ये तो नहीं पूछा जाएगा। ये लिफाफा छोड़िए, बैंक में कितना है वो बताइए। वो आदमी दिया हुआ लिफाफा वापस ले लेगा। लगता है इन लोगों की नीयत ठीक नहीं। अरे तुमको बैंक से क्या मतलब है? तुमको मेरी अलमारी से क्या मतलब है? वहां कितना है? जो दे रहा हूं उसे कबूल करो, इसके बारे में पूछो कि क्या लेके आया हूं मैं। यही सवाल होगा कि नहीं? यही सवाल होगा ना। ये नहीं ना पूछेंगे कि बैंक में कितना है, घर में कितना है। मगर जब हजरत उमर लेकर आए रसूलुल्लाह की खिदमत में, तो मामूल से हटकर मुस्तफा सवाल कर रहे हैं, माँ अब कई दली अहले का या उमर, ए उमर कितना लाए हो उसे छोड़ो, घर वालों के लिए कितना छोड़कर आए हो वो बताओ। क्या बात है, वाह। घर वालों के लिए क्या छोड़ा है तुमने वो बताओ।
ये सवाल सुन के ही हजरत उमर ढीले पड़ गए कि आज भी खत्ताब का बेटा अबू बकर से आगे नहीं जा पाया। क्या बात है। और बुझे हुए दिल से कहा कि या रसूल अल्लाह, घर में जो कुछ था उसे 2 हिस्सों में तकसीम किया हूं, एक हिस्सा आपकी खिदमत में लाया हूं और एक हिस्सा घर वालों के लिए छोड़ा हूं। अब अबू बकर सामने आते हैं, मुस्तफा मुस्कुरा कर पूछते हैं, माँ अब कई तली अहले का या अबू बकर, हे अबू बकर तुमने घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? कुर्बान जाए हजरत अबू बकर के जवाब पे वो कहते हैं, या रसूल अल्लाह, घर में जो कुछ था वो समेट कर आपके कदमों में ले आया हूँ। घर वालों के लिए तरक्तुल्लाह व रसूला, अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सहाबाए मुस्तफा। हजरत अबू बकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, घर में जो कुछ था एक एक तिनका समेट लिया, हत्ता के जो लिबास पहन रखा था अबू बकर ने वो भी उतार कर दिया और एक कंबल ओढ़ लिया, और खुले ना बदन न दिखे तो खजूर के कांटों से उस कंबल को टांक लिया, बटन की जगह खजूर के कांटे इस्तेमाल किए और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, घर वालों के लिए तो अल्लाह और रसूल को छोड़ दिया। खिराज अकीदत पेश किया इकबाल ने, परवाने को चराग है बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। इनाम क्या मिला? जिब्रील आ गए और आके कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपके अबू बकर को सलाम भेजा। ये मामूली चीज है, अल्लाह सलाम भेज दे, ये मामूली बात है, वो भी मुस्तफा के वास्ते से। और इतना ही नहीं, जिब्रील आके क्या कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपके अबू बकर को सलाम भेजा है। और ये भी कहा जिब्रील ने कि मुस्तफा, अल्लाह ने पूछा है, अल्लाह तो अबू बकर से राजी है, अबू बकर बताए कि वो अपने परवरदिगार से राजी है। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। ये एजाज और ये शरफ किस लिए मिल रहा है? दीन की खातिर माल कुर्बान करने के लिए मिल रहा है। तो मौका मिला आप हजरात को, इस मौके को गनीमत जानिए और कभी ये मत सोचिए कि मेरे पास तो थोड़ा है। हजरत अबू बकर ने तो थोड़ा ही दिया था, क्या बात है, मगर बाजी वो मार ले गए। उमर इब्ने खत्ताब ने तो ज्यादा दिया था, लेकिन उनका नंबर दूसरा और बाजी मार ले गए अबू बकर। तो इसलिए जिनके पास ज्यादा है वो ज्यादा दें और जिनके पास कम है। अच्छा, एक और हदीस सुना के बात करूंगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कभी ऐसा होता है कि 1 दिरहम देने वाला 1 लाख दिरहम दीनार देने वाले पर भारी पड़ जाता है। अल्लाह के यहाँ जिसने 1 दिरहम दिया उसका ज्यादा हो जाता है उसके मुकाबले में जिसने 1 लाख दिया। अब कैसे ज्यादा हो गया? आप बताइए, 1 लाख ज्यादा है कि 1 लाख है ना? तो अल्लाह के नबी ने कैसे कहा कि 1 दिरहम वाला अल्लाह के यहाँ ज्यादा हो जाता है उसके मुकाबले में जिसने 1 लाख दिया? तो पैगंबर ने खुद वजाहत कर दिया। जैसे आपको हैरत हो रही है ना, सहाबा को भी हुई। तो सहाबा ने पूछ दिया, रसूल अल्लाह, कैसे 1 दिरहम ज्यादा कैसे हो जाएगा 1 लाख दिरहम से? क्या बात है। अब एक मिसाल से समझ लीजिए, अल्लाह के नबी ने वही बताया और वही अल्फाज बोलूंगा तो आप उलझेंगे। मिसाल से समझ लीजिए, मेरे पास है 5000 रुपया, अब मैंने दिया 5 रुपया और हुजूर कारी साहब किबला दामत बरकातहू के पास है 10 रुपया और इन्होंने दिया 4 रुपया। ज्यादा किसने दिया बताइए? ज्यादा किसने दिया, मैंने या इन्होंने? अच्छा, और आसानी से समझाऊं, मेरे पास है 1 लाख, अब उस 1 लाख में मैंने दिया 1000। 1 लाख का कितना दिया? 1000। तो क्या परसेंट हुआ? 10% हुआ। 1% हुआ ना। हजरत के पास है 2 रुपया, इन्होंने दिया 1 रुपया, तो क्या परसेंट हुआ? 50% ना। तो 1% ज्यादा कि 50%? अब समझ में आया? अब समझ में आया ना? मैंने भले 1000 दिया है लेकिन अल्लाह ने मुझे 1 लाख भी तो दे रखा है। अल्लाह ने मुझे 1 लाख भी तो दे रखा है, उस हिसाब से तो मैंने 1% दिया है।
और हजरत के पास सिर्फ 2 ही रुपए अल्लाह ने दिए थे, इन्होंने 1 रुपया दिया है, तो इन्होंने 50% दिया अपने माल का। एक अरबपति आदमी अगर 10 लाख दे दे, इतना बड़ा कमाल नहीं है जो दिन भर रिक्शा चलाकर मजदूरी करके 500 कमाता है और आकर 200 रुपया मस्जिद में दे रहा है, उसकी कुर्बानी अल्लाह के यहाँ ज्यादा बड़ी है। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसीलिए पैगंबर ने फरमाया कि 1 दिरहम 1 लाख दिरहम पे भारी पड़ जाता है। ये बातें मैंने इसलिए बताई कि मैं सुन रहा था वहां लेटे लेटे कि हजरत मौलाना कारी सलामत साहब किबला आपसे मुतालिबा कर रहे थे, तो लोग 1000, 2000, 5000 दे रहे थे। बहुत से लोग 5 रुपए वाले होंगे तो सोच रहे होंगे कि हम क्या करें। नहीं, कभी मत सोचिए, मैं अभी नहीं मांगूंगा आपसे, कभी मत सोचिए, जो है वो दे दिया करिए। इसलिए कि अल्लाह के यहाँ मिकदार नहीं, कैफियत देखी जाती है कि दिल की हालत क्या है और देने की हालत क्या है। 10 रुपए में से 5 रुपया दे रहा है तो उसने आधा दे दिया, उमर की सुन्नत अदा कर दी। क्या बात है, सुभान और जज्बा हो तो एक मरतबा सिद्दीक़ अकबर की सुन्नत अदा कर दी। सुभान अल्लाह। आखिरी शेर और बात खत्म कि मुझे कर अता वो जज्बा एक बार या इलाही, आमीन। मुझे कर अता वो जज्बा एक बार या इलाही, तेरे इश्क में लुटा दूं घर बार या इलाही। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।